गुरुग्राम के नेशनल हाईवे 48 पर तड़के सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ है। एग्जिट 9 पर एक थार गाड़ी तेज रफ्तार डिवाइडर से टकराती है और डिवाइडर से टकराने के बाद थार में बैठे 6 लोगों में से 5 की मौके पर ही मौत हो जाती है, जबकि एक अभी भी जिंदगी और मौत से संघर्ष लड़ रहा है। यही वो थार गाड़ी है जो कल नेशनल हाईवे 48 पर एग्जिट 9 से डिवाइडर से टकराई और इसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि थार गाड़ी किस तरह से रफ्तार में थी और पूरी जो थार गाड़ी के प्रकच्छे हैं वो इस समय उड़ते हुए नजर आ रहे हैं और जो छत है वो भी पूरी तरह से उखड़ गई है। इस समय आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये थार गाड़ी है और इस समय थार गाड़ी के पूरे शीशे चकनाचूर हो गए हैं। जो छत है वो पूरी तरह से उखड़ गई है और जो इसमें 6 लोग सवार थे उसमें से 5 की मौके पर ही मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि इस थार गाड़ी में टोटल 3 लड़कियां और 3 लड़के सवार थे, जिनमें से तीनों लड़कियों की मौत हो गई है जबकि 2 लड़के की मौत हुई है। अभी एक लड़का जिंदगी और मौत से इस समय गुड़गांव के निजी अस्पताल में संघर्ष लड़ रहा है। कार पूरी तरह से आप देख सकते हैं डैमेज है, परखच्चे उड़ चुके हैं, कार की छत जो है वो पूरी तरह से उखड़ गई है। एक एक जो पार्ट है इस थार गाड़ी का वो बिल्कुल आपको नजर आ रहा होगा कि किस तरीके से थार रफ्तार में थी और जब ये एग्जिट 9 के डिवाइडर से टकराई और उसके बाद ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि आखिर इस कार की स्पीड कितनी होगी। ये थार गाड़ी है, जबकि थार गाड़ी लोग पैशन के तौर पर लेते हैं, लेकिन आज जब तड़के सुबह इसमें 6 लोग सवार थे और नेशनल हाईवे 48 से जा रहे थे, लगभग 4:30 बजे का ये पूरा हादसा बताया जा रहा है। हालांकि अभी पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि ये जो 6 लोग थे ये कहां से आ रहे थे और कहां जा रहे थे, कौन ये लोग थे। अभी पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन कार की तस्वीर से ये साफ तौर से अंदाजा आप लगा सकते हैं। खिड़कियों पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है, उखड़ चुकी हैं। एक एक पार्ट इस समय आप थार गाड़ी का देख सकते हैं वो पूरी तरह से डैमेज आपको नजर आ रहा है। जो सीटें हैं अंदर की वो सीटें पूरी तरह से उखड़ी हुई दिखाई दे रही हैं। हालांकि इस थार गाड़ी में खून के धब्बे जरूर यहाँ पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो अंदर डेड बॉडी थी उनको किस तरह से निकाला गया होगा ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल गुड़गांव पुलिस इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है और इस थार गाड़ी में जो लोग सवार थे उनकी भी अभी पहचान जो है वो की जा रही है। ये गुड़गांव के सेक्टर 40 थाने का मामला है, जहां पर अब पुलिस इस थार गाड़ी को एक पन्नी के माध्यम से यहाँ पर ढकती हुई दिखाई दे रही है। कार पूरी तरह से यहाँ पर डैमेज इस समय नजर आ रही है। कार की छत भी पूरी तरह से उखड़ चुकी है, कार के दरवाजे पूरी तरह से टूट चुके हैं। नेशनल हाईवे 48 पर ये एग्जिट 9 पर ये सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई है, जबकि एक अभी भी अस्पताल में जिंदगी और मौत से संघर्ष लड़ रहा है। आप भी अगर कोई गाड़ी चला रहे हैं तो सड़क पर उसकी जो गति है वो धीमी रखिए, क्योंकि ऐसा हादसा आपके साथ भी ना हो जाए, यही इंडिया न्यूज आपसे उम्मीद करता है। क्योंकि इस गाड़ी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कार की जो स्पीड है वो कितनी तेज होगी, जिस वजह से कार की जो छत है वो भी उखड़ गई है। इसके अलावा दरवाजे भी टूट चुके हैं, अंदर जो सीट है वो भी पूरी तरह से उखड़ चुकी है और 5 लोग इसमें दर्दनाक 5 लोगों की मौत हो गई है। अभी फिलहाल एक जो लड़का है वो जिंदगी और मौत से अपना संघर्ष लड़ रहा है। 48 पर एग्जिट 9 पर जहां हादसा हुआ है वहां पर डीसीपी ट्रैफिक डॉक्टर राजेश मोहन पहुंचे। सर, हादसा हुआ है, सर क्या वजह बताई जा रही है अभी तक? जो जैसा कि आपको पता है ये NH 48 है, जो कि दिल्ली को दिल्ली जयपुर हाईवे भी बोलते हैं। जो एक सुबह करीबन 5 बजे 5 AM के आसपास एक गाड़ी थार गाड़ी में 6 व्यक्ति, 3 लड़की 3 लड़के
उसमें ड्राइव कर रहे थे और वो यहाँ से सुबह 5 बजे जा रहे थे, तो स्पीड ज़्यादा होने के कारण वो जो गाड़ी है वो टम्बल हो गई। उसके अंदर एक्सीडेंट जो ये एग्जिट 9 जैसे आपने बताया, यहाँ पे जो डिवाइडर है उसमें उसके टम्बल होके उसके टकराव होने के कारण ये हादसा हुआ है। इसमें 4 लोगों की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई है। एक व्यक्ति जब हॉस्पिटल में एडमिटेड था उसकी डेथ हो गई है, अभी एक क्रिटिकल कंडीशन के अंदर। तो सर ये जो छात्र, ये कौन लोग थे सर जो थार में सवार युवक थे? ये जो गाड़ी है ये यूपी नंबर है और जो नंबर उसकी जांच की गई नंबर डालने के बाद, तो इसका ओनर अलीगढ़ का बताया जा रहा है और जो इनके परिवार वाले हैं उनसे संपर्क हो चुका है और उनको इन्फॉर्मेशन दे दी गई है कि आपको जो हादसा हुआ है। साथ साथ में उनको ये भी बताया गया है कि जो एक व्यक्ति जो अभी क्रिटिकल कंडीशन में है वो मेदांता हॉस्पिटल में एडमिटेड है। तो सर आपने मुआयना किया है, मुआयना करने के बाद सर क्या आपने अभी तक पाया कि किस वजह से ये पूरा सड़क हादसा हुआ? देखिए, अगर प्राइमा फेसी अगर हम देखें तो जो गाड़ी की स्किड मार्क्स के बेसिस पे और जो स्क्रैच मार्क्स, यानी कि जब व्हीकल टम्बल हो गया और उसके बाद जो साइड से अगर आप देखेंगे तो वो जो बॉडी होती है वो उसके ऊपर कलसी है, मतलब स्किड हुई है, तो उसके पूरे निशान दिख रहे हैं रोड पे, जिससे ये जरूर पता लगता है कि इस गाड़ी की स्पीड ज़्यादा थी। सर गाड़ी की जिस हिसाब से अगर तस्वीर देखी जाए, छत पूरी तरह से उखड़ गई है, अंदर के पार्ट्स पूरी तरह से डैमेज हो गए हैं, क्या अंदाजा होगा कि कितनी स्पीड में गाड़ी होगी? देखिए, वो एग्जैक्टली हम बता नहीं सकते क्योंकि स्पीड, लेकिन ज़्यादा स्पीड थी तभी इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है। अगर स्पीड कम होती तो इतना नुकसान नहीं है। सीसीटीवी कैमरे सर देखे जा रहे हैं? हाँ, सीसीटीवी कैमरे देखे जा रहे हैं। जैसे ही वीडियो मिलेगी उससे और भी क्लैरिटी सामने आएगी। सर आप लगातार ड्रंक एंड ड्राइव को लेकर के भी आप चालान भी करते रहते हैं और आपका एक रिकॉर्ड भी रहा है कि अगर सप्ताह का रिकॉर्ड भी देखें तो काफी आप चालान करते हैं। क्या लोगों से भी अपील करेंगे सर, क्योंकि तेज रफ्तार? देखिए, मैं आप ये जो एग्जाम्पल है, ये जो हादसा हुआ है, ये क्लियरली ये दर्शाता है कि जो स्पीड है अगर उसकी सीमा को हम फॉलो करेंगे तब नुकसान कम होता है। अगर स्पीड बहुत ज़्यादा होती है तो एक्सीडेंट के कारण में फैटेलिटी होती है। तो सबसे पहले तो ओवर स्पीडिंग के लिए मैं कहना चाहूँगा कि ज़्यादा स्पीड में नहीं चलाना चाहिए गाड़ी को, क्योंकि उसके अंदर कुछ भी कारण हो सकता है, लेकिन इतनी स्पीड में व्हीकल को कंट्रोल करना मुश्किल होता है और व्हीकल अनकंट्रोल होके और जब टकरा जाता है और इतनी स्पीड में जब इम्पैक्ट होता है उसके कारण प्रॉपर्टी को तो नुकसान ही है, लेकिन ह्यूमन बॉडी को और भी ज़्यादा नुकसान होता है। और इतनी हाई स्पीड में, जैसे आपने बताया कि जैसे आपने वीडियो भी देखी होगी, इसके अंदर जो व्हीकल की ऊपर से बिल्कुल टूट चुकी है उसकी बॉडी, तो बहुत ज़्यादा स्पीड में व्हीकल चलाने से एक्सीडेंट्स होते हैं और एक्सीडेंट के बाद ज़्यादा हाई स्पीड होगी, जो स्पीड लिमिट्स हैं उससे ज़्यादा होगी, तो फेटेलिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा है ही है। तो आप जो स्पीड सीमा है उसमें ही अपनी गाड़ी को चलाएं। ओवर स्पीडिंग से डेथ हो सकती है, नुकसान हो सकता है और एक्सीडेंट के कारण ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। लास्ट सवाल सर, क्या ये लो छात्र थे सर, ऐसा जानकारी मिल रही है? देखिए, प्राइमिया फेसी ये यंग इंडिविजुअल्स हैं जो इनका बैकग्राउंड है। धीरे धीरे, जैसे आपको पता ही, आज सुबह ही एक्सीडेंट हुआ है और अभी एक विक्टिम अभी एडमिटेड है हॉस्पिटल में। जैसे जैसे उनके परिवार वालों से बातचीत होगी तो पता लगेगा कि वो क्या काम करते थे, कैसे थे और उसके साथ, क्योंकि जो व्यक्ति एडमिटेड है अभी वो बोलने की हालत में नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे पता लग रहा है उससे इन्फॉर्मेशन हम आपको साझा करते रहे। पार्टी करके आ रहे थे सर ये हमें नहीं पता इसके बारे में, ये हम इन्वेस्टिगेशन। धन्यवाद, थैंक यू सर। डॉक्टर राजेश मोहन जो डीसीपी ट्रैफिक गुड़गांव हैं, जहां पर ये हादसा हुआ नेशनल हाईवे 48 के एग्जिट नंबर 9 पर, उसका मुआयना करने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। किस तरह से ये पूरा हादसा रहा और तमाम जो पार्ट्स हैं वो इस समय यहाँ पर बिखरे हुए हैं। इस सड़क किनारे आप देख रहे हैं ये पार्ट्स, तमाम पार्ट्स इस समय थार गाड़ी के हैं और तड़के सुबह लगभग 5 बजे पूरा हादसा हुआ है, जैसा डीसीपी ट्रैफिक डॉक्टर राजेश मोहन ने जानकारी दी है। और ये भी बताया है कि जिस तरह से जो गाड़ी की तस्वीर है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि गाड़ी कितनी स्पीड में होगी, क्योंकि गाड़ी की छत जो है वो पूरी तरह से उखड़ गई है। इसके अलावा गाड़ी के अंदर के पार्ट पूरी तरह से डैमेज हो गए हैं। तो लोगों से भी उन्होंने अपील की है कि गाड़ी को इतनी तेज गति से न चलाएं जिससे कि इस तरह का हादसा जो है
हो जाए। इसलिए लोगों से अपील है कि गाड़ी को जब भी आप सड़क पर चलाएं उतनी गति से चलाएं जिस गति से आप उसे कंट्रोल कर सके। लेकिन यहाँ पर थार गाड़ी इतनी तेज स्पीड में थी कि उसमें 6 लोग सवार थे, जिनमें से 5 की मौत हो गई है, एक अभी जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। कैमरा भाई देखा एक बार पकड़ियो।